राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे न्यू एम्ब्रॉयडरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जिस टॉपिक पर आज मैं बात करने वाली हूँ वो एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड नहीं है, ना ही एम्ब्रॉयडरी मशीन से, ना कटिंग टेलरिंग से। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है फ्यूचर से रिलेटेड कि भविष्य में बच्चों को क्या करना चाहिए। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि बच्चे 12th पास करने के बाद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। आज मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए है, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। ये नहीं है कि सिर्फ मैं लड़कियों के लिए या सिर्फ लेडीज़ के लिए ही बता रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारी वीडियो ऐसी आ रही हैं जिसपे औरतों को, लड़कियों को ज़्यादा मोटिवेशन दिया जाता है और उनको इंडिपेंडेंट बताने के लिए बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो आती हैं। मेरी दोनों के लिए है, लड़के और लड़की दोनों के लिए। 12th पास करने के बाद कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भई हमें भविष्य में क्या करना है। अगर आपके साथ भी यही समस्या है कि आपने 12th पास कर ली है, पहले आपने कुछ सोचा नहीं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं, और अब आप कन्फ्यूज़ हो गए हो कि हमें क्या करना चाहिए भविष्य में। तो उसी प्रॉब्लम का आज मैं सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही परफेक्ट। बाकी आप मेरी वीडियो में मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो सामान मेरे साइड में रखा है, ये सब देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। और मेरे जो चैनल है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, उनको शायद ना समझ आए, लेकिन जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पहले से हैं वो समझ जाएंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली हूँ कटिंग टेलरिंग पर। आज के चलते हुए दौर में क्या हो रहा है कि बच्चे कटिंग टेलरिंग से भाग रहे हैं, वो सिलाई नहीं करना चाहते। सिलाई को छोटा काम समझने लगे हैं बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों ही। वो सोचते हैं कि ये बहुत ही छोटा काम है, लेकिन इतना छोटा काम नहीं होता। उसमें भी मैथमेटिक्स लगाना पड़ता है, और टेलर बनने में और अच्छा टेलर बनने में बहुत फ़र्क होता है। और अगर कटिंग टेलरिंग की या टेलरिंग की कोई भी वीडियो आती है, तो उसमें आपको क्या बताया जाता है कि आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लीजिए और आप लाखों रुपए कमाइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप फैशन डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी बात मैं बाद में करूँगी। पहले मैं सिर्फ कटिंग टेलरिंग की बात करती हूँ। कटिंग टेलरिंग क्या होती है कि उसमें फिर आप सिंपल टेलर बन सकते हो, जिसमें नॉर्मल दुकान खोली जा सकती है। और फैशन डिज़ाइनिंग क्या है कि उसमें आप ब्रांडेड कपड़े बना सकते हो, खुद का ब्रांड खोल सकते हो, खुद की कंपनी खोल सकते हो और आप जॉब भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करेंगे, तो आपको क्या बेनिफिट होगा और क्या आपको लॉस होगा। और कटिंग टेलरिंग में आपको क्या लॉस होगा और क्या बेनिफिट होगा, इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी। अगर आप लोगों के पास इतना हुनर है कि सामने वाले ने कोई ड्रेस पहनी हुई है और आपको लग रहा है कि इस ड्रेस को मैं और अच्छे तरीके से बना सकती थी, या इस ड्रेस में ये कमी है, या मैं ऐसी ही ड्रेस तो बना सकती हूँ, उसकी ड्रेस में आपको इंटरेस्ट है, तो आप कला में उतर सकते हैं और कला से आप अच्छा करियर बना सकते हैं। तो कुछ लोगों को पता नहीं होता अपने टैलेंट का कि उन लोगों में कितना क्राफ्ट होता है। वो ऐसे खेल खेल में उस चीज़ को रखते हैं कि मैं पेंटिंग अच्छी करती हूँ या मैं पेंटिंग अच्छी करता हूँ, लेकिन इससे फ्यूचर तो बनेगा नहीं। या मुझे कलर कॉम्बिनेशन अच्छा आता है, मैं चार्ट पे अच्छा पेंटिंग कर लेता हूँ या क्राफ्ट अच्छा बना लेता हूँ या बना लेती हूँ, लेकिन आप उसमें ध्यान नहीं देते कि आप उसी से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। और आपको ये लगता है कि मेरा ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है और आपको कपड़े पहनने का शौक है, तो इस उसी शौक से आप अपना फ्यूचर सेट कर सकते हो। उसी टॉपिक पर मैं आपको आज बताऊंगी। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप फैशन डिजाइनिंग करके ही कर सकते हो, या डिग्री से ही या डिप्लोमा लेने से या सर्टिफिकेट लेने से ही आप परफेक्ट टेलर या फैशन डिजाइनर बन पाओगे। सबसे पहले होती है स्किल। स्किल सीखनी बहुत जरूरी होती है। अगर आपके पास स्किल अच्छी है और आपकी कला में रुचि है, आप क्राफ्ट अच्छा करते हो, तो आप अच्छे टेलर, मास्टर, फैशन डिजाइनर बन सकते हो और अपने बिजनेस को बहुत बड़ी स्केल पर पहुंचा सकते हो। आप इसकी शर्म मत मानिए कि मैं तो टेलरिंग करूंगी या करूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरा स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। आप स्टैंडर्ड बनाने के चक्कर में अपना उस समय खो देते हो जो समय आपको मेहनत में लगाना चाहिए। वो समय निकल जाता है तो उसके बाद कुछ नहीं मिलता बाद में। तो अब पहले बात करते हैं कि हमें कटिंग टेलरिंग क्यों सीखनी चाहिए और किसको सीखनी चाहिए, किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे आप कम समय में, कम पैसों में या फिर जीरो इन्वेस्टमेंट में टेलर बन सकते हो। वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये किसको सीखनी चाहिए, और इसको सीखने से आप लोग बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन भी बन सकते हो, और छोटे स्केल पे भी काम कर सकते हो। तो जैसे बच्चे आर्ट ले लेते हैं, और आर्ट लेने के बाद उनको ये नहीं पता होता कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना होता है, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। इसमें इसमें आप तेजी से बढ़ जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ आप लोगों को। क्योंकि सब क्या करते हैं, 12th पास हो गई, 12th पास करने के बाद क्या करते हैं, बीए में एडमिशन ले लिया। मैं आर्ट वालों की बात कर रही हूँ, ये जिन्होंने आर्ट ले रखी है, विद मैथ है या विदाउट मैथ भी है। बीए में आपने एडमिशन ले लिया, 3 साल आपने ग्रेजुएशन में लगा दिए, उसके बाद आप मास्टर्स करेंगे। क्या करेंगे, मास्टर में एमए करेंगे या आप बीएड करेंगे। उसके बाद वैकेंसी निकलेंगी, उसका इंतजार करेंगे। वैकेंसियाँ निकलती हैं तो वैकेंसियाँ तो 400 भी निकल जाती है, 500 भी निकल जाती है। सीट कितनी होती है, 10-12, उसमें आधी रिजर्वेशन में चली जाती है।
जो बचती हैं वो करप्शन में चली जाती हैं, आपके लिए कुछ नहीं बचा। मैं ये नहीं कह रही कि आप जॉब के लिए अप्लाई मत कीजिए, जॉब के लिए मेहनत मत कीजिए, लेकिन आज जो समय है, जो चल रहा है समय, प्रेजेंट में जो फिलहाल चल रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों को बिजनेस की तरफ ही जाना चाहिए। ये बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो 12th के बाद उनकी कोई स्किल है ही नहीं, जिनको पता ही नहीं क्या करना है। वो क्या करते हैं, सीधा बीए में एडमिशन लेते हैं। और फ्यूचर में, प्रेजेंट में और पास्ट में, मैं तीनों समय की बात कर रही हूँ। 3 स्किल ऐसी हैं जो कभी भी नहीं रुकती, वो आपको कमा कर ही देंगी। और तीनों स्किल स्किल ऐसी हैं जिनमें ना तो बार्गेनिंग होती है और ना आपको कहीं घूमना फिरना पड़ता है, घर बैठे पैसा मिलता है, घर बैठे आता है, कहीं नहीं जाना पड़ता। वो तीनों स्किल कौन सी हैं? डॉक्टर, टीचर और टेलर। ये 3 स्किल ऐसी हैं जिसमें कहीं नहीं घूमना पड़ता। इन तीनों स्किलों में कोई भी कभी भी भूखा नहीं मरा। अब डॉक्टर लाइन में आप जा नहीं सकते क्योंकि आपने आर्ट ली है। टीचिंग लाइन में जाने की सोचेंगे, वो आपके लिए बेस्ट है। आप ये, अगर आप इंटेलिजेंट हैं और आपको लग रहा है कि वैकेंसियां निकलती हैं और मुझे 100% टीचर की जॉब लग जाएगी, तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आज के समय में जो प्रेजेंट में चल रहा है, उसमें टीचिंग की नौकरियां हैं, वैकेंसी निकलती हैं, नहीं निकलती, उतनी नहीं निकलती। टीचर के लिए मैं उन टीचर की बात करूँ जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसके बाद टेलरिंग ही बचती है। अब आपने कॉमर्स ली नहीं कि आप बी.कॉम एम.कॉम कर सकते हो या आप सीए में जा सकते हो, तो बीए करने के बाद ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आप लॉन्ग टाइम के लिए, आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना भी पैसा खर्च करके कहीं भी, और आपके पास इतना टाइम है, 10 साल है आपके पास, 5 साल है, तो आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हो। बट उसमें बहुत टाइम लग जाता है, 100 में से 10% बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं, लेकिन इसमें कितना टाइम लग जाता है, और नहीं हो पाता तो आपके पास बैकग्राउंड भी नहीं है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हम जॉब पकड़ लेंगे और हमें जॉब मिलेगी और हम अच्छा कर पाएंगे फ्यूचर में, तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आज के टाइम में ये कटिंग टेलरिंग सबसे बेस्ट है, मैं आप लोगों को फ्यूचर में बता रही हूँ। और इसमें कोई डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता, मायने रखता है टैलेंट, मायने रखती है स्किल। और ये स्किल आपको विदेश भी भेज सकती है, आप विदेश में जाकर भी कमा सकते हो। और आपको पता है विदेश में टेलर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, डिज़ाइनर्स की, फैशन डिज़ाइनर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको बताया कि किसको सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए, लेकिन अब मैं बताऊंगी इसमें कमाई कितनी है। अगर आप 1 साल तक कटिंग टेलरिंग को टाइम देते हो और बिल्कुल इंटरेस्ट लेकर के आप अच्छे से सीखते हो, किसी भी एक्सपर्ट टेलर से सीख लो, से नॉर्मल टेलर से या किसी भी डिज़ाइनर से सीख लेते हो, तो आप 1 साल के बाद महीने के, मैं स्टार्टिंग की इनकम बता रही हूँ, आप 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हो स्टार्टिंग में। जो फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद कोई भी कंपनी आपको स्टार्टिंग में नहीं देगी, वो 10 हज़ार या 12-13 हज़ार से 15 हज़ार से ऊपर आपको इनकम नहीं देगी, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं देगी। आप 25 से 30 हज़ार भी कमा सकते हो फर्स्ट में, और इससे ज़्यादा कितना कमा सकते हो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। वो आपके काम पर डिपेंड करता है, आप कितना अच्छा काम करके देते हो, आप कैसे कस्टमर को हैंडल करते हो, आपने किस तरह का बुटीक खोला है, किस तरह की शॉप खोली है, या आप घर में कर रहे हो। स्टार्टिंग में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप घर में करिए, बाहर करिए ही मत, क्योंकि रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा और सारी बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती है। आप घर से स्टार्ट करिए, आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। ये जो मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया है, जितना भी, ये मैंने उन्हीं बच्चों के लिए किया है जो आफ्टर 12th कुछ सोच नहीं पा रहे, कंफ्यूज हो चुके हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कोई स्किल नहीं है उन लोगों के पास, क्योंकि इसमें बहुत कम कंपटीशन है। अब बात करते हैं फैशन डिजाइनिंग की, क्योंकि बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो आ रही है कि आप फैशन डिजाइनिंग कर लीजिए, उस कॉलेज से कर लीजिए, उस यूनिवर्सिटी से कर लीजिए, उस सिटी से कर लीजिए, उस स्टेट से कर लीजिए। फैशन डिजाइनिंग में बहुत खर्चा होता है। अगर आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास पैसा है, तो आपको फैशन डिजाइनिंग भी करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। स्टार्टिंग 5 लाख से लेकर 10 लाख 15 लाख तक फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट होता है, जिसमें अलग अलग स्टेप होते हैं। 3 महीने का बेसिक कोर्स होता है, उसके बाद 6 महीने का एडवांस कोर्स होता है, और 1 साल या 2 साल का फैशन डिजाइनिंग होता है। फैशन डिजाइनिंग में क्या सिखाते हैं, वो सिर्फ डिजाइनिंग ही सिखाएंगे, आपको स्केचिंग सिखाएंगे, पैटर्न कटिंग सिखाएंगे। उसमें आपके पास जॉब के ऑप्शन ज़्यादा हैं। तो मैंने पहले भी बताया है कि जॉब में उतनी सैलरी वो लोग नहीं देते। इंटर्नशिप आपको मिली या प्लेसमेंट आपको मिल रही है उसी कॉलेज की तरफ से, तो उतनी सैलरी नहीं मिलेगी। या तो आप पहले ही माइंड सेट कर लीजिए
कि अगर हमें 10,000 रुपये मिलेंगे, 15,000 मिलेंगे, हम उसी सैलरी में स्टार्टिंग कर लेंगे और 3 या 4 साल तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इसी सैलरी में। लेकिन आपने खर्चा कितना किया है? अब उतना खर्चा करने के बाद अब 10 से 15,000 की जॉब करेंगे तो आप कैसे परेशान हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम कहीं पर लोकल टेलर से सिलाई सीखें और वहीं से एक्सपर्ट हो जाए। बाद में आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं जब हम पैसे कमाने लग जाएं। लेकिन अब बात करते हैं फैशन डिजाइनिंग में फिटिंग या नॉर्मल कपड़े सिलना बहुत कम सिखाया जाता है, स्केचिंग ज़्यादा सिखाई जाती है इसमें। फ्रेंड्स, इसके मैं पहले बेनिफिट्स बताती हूँ। फैशन डिजाइनिंग में आपको क्या क्या जॉब मिल सकती है। आपको स्केचिंग की जॉब मिल सकती है, आपको पैटर्न कटिंग की जॉब मिल सकती है, आपको मशीन मेकर की जॉब मिल सकती है और स्टिचिंग की भी जॉब मिल सकती है। आप अपना बड़ा बुटीक भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी कंपनी भी खोल सकते हो, बड़ा बुटीक भी खोल सकते हो बड़ी स्केल पर। या आप छोटी दुकान तो आप खोलोगे नहीं क्योंकि आपने पैसा इतना लगाया है, आपका मन भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर बच्चे परेशान हो जाते हैं। फिर उनको गिल्ट होता है कि भाई इतना पैसा खर्च किया और हम 10 से 15,000 की जॉब कर रहे हैं और हम बड़ा बुटीक नहीं खोल सकते क्योंकि हमने वहाँ पर पैसा लगा दिया। अब बाकी और बुटीक में खर्चा होगा या बड़ी स्केल पे या कंपनी कंपनी ऐसे नहीं खुलती। कहते हैं कि 10,000 में कंपनी खुल गई या 20,000 में दुकान खुल गई, कपड़े आप 10,000 में शॉप कर सकते, नहीं होता। अगर आपके पास 30-40 लाख रुपया है तो आप बुटीक खोल पाएंगे। अगर अगर आपके पास 50-60 लाख या उससे आगे रुपया है तो आप कंपनी खोल पाएंगे। तो किसी भी मोटिवेशनल वीडियो के बहकावे में कम आओ, पहले रिसर्च करो, किसी एक्सपर्ट्स की सलाह लो, फिर कोई भी डिसीजन लो। उससे पहले पैसा खर्च मत करो। फ्रेंड्स, मैंने पहले कहा था कि जीरो स्किल पर भी काम सीखा जा सकता है या कम पैसे में सीखा जा सकता है। जो मैंने घरेलू टेलर्स को सीखने के लिए बताया वो कम पैसे में हो जाएगा। वहाँ आपको 2,000 से लेकर 3-4 हज़ार मंथली लेंगे जो एक्सपर्ट टेलर है। उससे कम भी ले सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से तो इतना लेंगे। फैशन डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें डिप्लोमा ही चाहिए या डिग्री चाहिए क्योंकि आपका मन करता है कि हम जॉब ही करेंगे, फैशन डिजाइनिंग से कुछ ऐसा नहीं होता कि आपने फैशन डिजाइनिंग की और आपने बुटीक खोला और आपका बुटीक ग्रो कर गया। इतनी जल्दी नहीं होता क्योंकि उसमें आपको बहुत सी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती हैं जो वहाँ पर सीखी नहीं है, वो भी आपको इकट्ठी करनी पड़ती हैं। आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, मटेरियल रखना पड़ेगा, स्टाफ को मैनेज करना पड़ेगा, जगह रेंट पर लेनी पड़ेगी। बुटीक को ग्रो होने में भी बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन उसमें आप जल्दबाजी करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि आपने पैसा खर्च कर रखा है। कटिंग टेलरिंग में आप अच्छा सीख सकते हो। आपके पास डिप्लोमा नहीं है, डिग्री नहीं है, लेकिन आप अच्छा सीखो, आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, अच्छे टेलर बन जाओगे। उसके बाद किसी भी आपके आसपास जितने भी पता है उसमें कोई ना कोई छोटा मोटा सेंटर जरूर होगा सिलाई का, आप वहाँ सीख लीजिए। वहाँ से आपको डिप्लोमा मिल सकता है, आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। लेकिन ये आप कोर्स तब करिए जब आप सिलाई में एक्सपर्ट हो चुके हो, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोकल टेलर से ही कर सकते हैं। कोर्स करने में क्लास लगती है, क्लास में 1 घंटा क्लास लगी, 2 घंटा क्लास है, पीरियड के हिसाब से सिखाया जाता है। वन टाइम में आप एक चीज़ नहीं सीख सकते। आपको एक ड्रेस की कटिंग सिखाई है तो एक ही बार में आप सीख जाएंगे, नहीं सीख सकते, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी। और आप अगर उसी को बार बार रिपीट करते रहोगे, उसी को बार बार सिलते रहोगे, जो पीछे का हमारा पैटर्न है वो पीछे चला जाएगा और आप टाइम पर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले लोकल टेलर से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप फैशन डिजाइनिंग की या कटिंग टेलरिंग की या पैटर्न कटिंग के कोर्स के बारे में सोचिए। आप नॉर्मल कोर्स करेंगे तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। आप 3 महीने का कोर्स करेंगे तो इसमें आपको बेसिक सिखाया जाता है, ये मैंने पहले भी बताया है वीडियो में। उसमें आपको डिप्लोमा मिलेगा। आप एडवांस कोर्स करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। और जितने भी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, कुछ गवर्नमेंट संस्थाएं भी हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं बहुत बड़ी बड़ी, जैसे NIFT, अमेटी, शारदा यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारी हैं। इनमें एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, तब जाके एडमिशन होता है। उसके बाद मैंने बताया कि 5 लाख से 20 लाख तक का भी खर्चा हो सकता है। और काम वही करना है आपको जो छोटे कारीगरों से सीख के हम काम करते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप ये चाहते हो कि मुझे किसी सरकारी संस्था में डिप्लोमा लेना है या डिग्री लेनी है और कम पैसे में, मुझे लाखों रुपए खर्च नहीं करने हैं और कमाना ज़्यादा है, तो मैं आपको कुछ सरकारी संस्थाएं या सरकारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज बताऊंगी जिसमें आप घर बैठे कोर्स कर सकते हो। आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको एडवाइस किया है, ये खासकर आजकल के बच्चों के लिए मैंने एडवाइस दिया है स्पेशल। तो आपको अगर अच्छा लगा हो मेरा एडवाइस, मेरी वीडियो में आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियो बनाऊं। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट सेंटर कहाँ कहाँ पर है और कहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो, कितना खर्चा आता है।
और आप अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो।